तो वापिस से वेलकम है आपका। आज हम अपने टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले YouTube महाशय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों 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 मेरी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो को एजेस्टिकेट कर दिया। तूने जो किया अच्छा नहीं किया, मैं बदला लूँगा मैं। क्या करूँगा मैं? भैया ये YouTube है, ये कुछ भी कर सकता है, इसका कुछ नहीं पता। हम जैसे तो ये ऐसे ही खड़े रहेंगे पैंट में हाथ डाल के। लेकिन जब मैंने YouTube से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने साफ साफ भाषा में ये कहा जो इंसान अपनी औकात से बाहर जाएगा उसके साथ यही होगा, और तू साले तेरी तो औकात ही नहीं है तो तू क्यों गया। खैर अगर सच बताऊं तो मेरी YouTube से कोई बात नहीं हुई है, और होगी भी क्यों भाई, 13 सब्सक्राइबर है मेरे, समझ रहे हो। अभी तो ठीक तरह से पैदा भी नहीं हुआ और YouTube ने पहले ही मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। सालो तुम्हें तो अच्छी तरह से सब कुछ समझाना पड़ता है, वरना तुम क्या पता क्या सोच जाओगे। खैर छोड़ो, हम अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं। क्या तुमने कभी सॉरी बस की सवारी की है? सिंपल सी बात है, करी होगी। अरे सबने करी होगी यार, कोई ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा वाहन है जिसमें हर कोई बैठा होगा। कई लोग इसे ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, कहीं उनको जाना हो, कहीं नौकरी पर जाना हो, या फिर कुछ भी हो। लेकिन कई लोग मेरे जैसे ठरकी लोग होते हैं जो लौंडिया छेड़ने के लिए इसके अंदर बैठते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर TC आ जाए तो कहीं तो वो लड़का उस लौंडिया के पास खड़ा था और कहीं इतनी भीड़ में जाकर खड़ा हो जाएगा जहां पर उसको कोई नहीं ढूंढ सकता। आज की वीडियो का टॉपिक दूसरा पॉइंट होने वाला है, जो लौंडिया को छेड़ने के लिए बस में बैठते हैं। मेरी तरह नहीं भैया, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। सपोज करो कि एक ऐसा लड़का जिसकी भकलंडी सी सूरत हो, वो बस में चढ़े, पूरे एटीट्यूड में जाएगा और ऐसी सीट पकड़ेगा जिससे एंटर करते हैं सीटों के अंदर। कुर्सी में एंटर करने से पहली वाली कुर्सी, अगर कोई इस पर बैठ जाता है तो बाकी के लोगों को इसके अंदर कैसे घुसना होगा, जब वो पैर साइड में करेगा। लेकिन वो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसको नहीं चाहिए भीड़ भाड़ भाई, नहीं चाहिए। लेकिन फिर 2 स्टॉप बाद जब उसी बस के अंदर एक ऐसी लड़की चढ़ जाए जिसको देखकर उसका खड़ा हो जाए, अरे रोम रोम यार, रोंगटे क्या सोच बैठते हो। और जब वो उसके पास आ रही होती है सीट का नंबर देखते हुए, सर सरकारी सीट में नंबर थोड़े ना होते हैं, कोई सीट मिल जाओ उस पर बैठते हैं। सॉरी, जब उसके पास आती होती है वो ऐसे बैठ जाएगा जैसे उससे बिजी आदमी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और फिर वो लड़की उससे क्या पूछती है, कैन आई सिट हियर? और वो लड़का बोलता है हाँ हाँ जरूर बैठ जाओ, क्या मेरे बाप की बस थोड़ी ना है। और फिर वो लड़की बोलती है आंटी जी आ जाइए। और फिर ऐसी आंटी आती है जिसके कान लटक रहे होते हैं, नाक बह रही हो और बाल बिल्कुल सफेद, और वो उसके पास आकर बैठ जाती है उस लड़के के। फिर जहां वो लड़का बैठा था उसी से आगे वो तीसरी सीट पर जाके बैठ जाती है जहां एक और लड़की होती है। पहली वाली लड़की का इस वीडियो में कोई काम नहीं है, दूसरी वाली का है, क्योंकि पहली वाली तो अगले स्टैंड पर वापस उतर जाती है। और जैसे ही पहली वाली लड़की बस से उतर जाती है, उस बेचारे का बिल्कुल माड़ा मन हो जाता है, होगा भाई यार, जिसके लिए उसने एक ऐसी आंटी को बिठा लिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो मरने वाली है, और वो उतर जाए तो क्या होगा। अब तुम अपने ऊपर करके सोच लो इस बात को। लेकिन लड़का क्या है, ठरकी हरामी, तो उसकी नियत दूसरी लड़की पर चली जाती है जिसके पास वो पहली वाली लड़की आकर बैठी थी। अब वो लड़का उसकी तरफ घूर ही रहा होता है, उसका मुंह नहीं देखता, वो उस लड़की का मुंह नहीं देखता, ऐसे ही पसंद कर लेता है। उसके बालों को देखकर, उसके जुल्फों को देखकर, उसके दुपट्टे को देखकर खुशी हो रहा होता। तभी एक बुढ़ा आता और कहता है आजा बेटा इधर से उठ जा, वो ढेको सीट दे दे, वहां बैठ जाऊंगा। फिर वो कहता है अरे जा यार ताऊ, क्या एक ताऊ बैठी नहीं देख रही, आजा बेटा इसी पे ही तो लाइन मारनी थी, लेकिन अगर तू नहीं बिठा रहा तो ठीक है। क्या नहीं 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 कुछ नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ। उस लड़के का ध्यान फिर से वहीं पर ही चला जाता है, उस लड़की पर जिसे देखकर वो खुश हो रहा होता है। वो मन ही मन 70 सपने सोच लेता है कि इसी से ही प्यार करूंगा, इसी से ही शादी करूंगा और इसको ही अपने बच्चों की माँ बनाऊंगा। देखो यार, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, अरे सांप पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। क्या गलत फहमी? वो क्या है ना कि जिसको ये होती है वो बड़ा पछताता है बाद में। अभी सोच लो, उस बेचारे ने पूरा मूड बना लिया होता है कि भाई जाऊंगा, इसको प्रपोज करूंगा और इसे शादी करने के लिए भी प्रपोज कर लूंगा, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। वो खुद को रांझा और उसे हीर समझ लेता है। भाई देख लो मन ही मन क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। लेकिन कुछ देर बाद उस लड़की का स्टॉप आ जाता है और वो उठ के चलती ही है, तभी वो लड़का खड़ा होता है और कहता है रुको। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है और लड़का क्या देखता है, बाप रे बाप, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है 100 का नोट निकाल चिकने, 100 का नोट निकाल चिकने। इसे कहते हैं अंधा प्यार, द ब्लाइंड लव। अब उस लड़के की हालत क्या हो रखी होगी ये तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ अगर किसी छक्के को प्यार हो जाएगा तो बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। ओफो, तो बस भाई, अरे यार फिर से बस आ गई बीच में।
तो ठीक है भाई, ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं वापस। तो तब तक इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तो किसी छक्के के हाथ से पिटवाना, या फिर इसको बस में ले जाकर तीसरी सीट पर बैठा देना, मुझे नहीं पता, दब जाना चाहिए।